नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। रुक करेंगे इस वक्त की खास खबर की तरफ, जहां यूपी की योगी सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में जहां सरकार के सभी मंत्री अपने विभागों की उपलब्धियां गिना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने भी राजधानी लखनऊ स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने योगी सरकार पर वार करते हुए कहा कि 2017 में किए गए चुनावी वादे आम जनता से केवल जुमलेबाजी थी। साथ ही किसानों की आय दुगनी करना और किसानों को फायदा पहुंचाना, किसानों की कर्ज माफी करना, ये केवल इन 4 सालों में किसानों की बुनियादी जरूरतों को सरकार पूरा करने में असफल रही है। पत्रकार मित्रों को नमस्कार। योगी आदित्यनाथ जी के 4 साल के कार्यकाल को लेकर कुछ मुद्दों पर आपसे बातचीत करने के लिए बुलाया गया है। योगी आदित्यनाथ का 4 साल का कार्यकाल 2017 में किए गए चुनावी वादे और 4 साल में जनता के बुनियादी सुविधाओं को दिलाने में नाकाम सरकार के तौर पर जाना जाएगा। इस सरकार में 2017 में उत्तर प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करने, किसानों की कर्ज माफी का वादा करने और किसानों की फसल का उचित मूल्य दिलाने की बात इस सरकार ने कही थी। 4 साल में उत्तर प्रदेश एक बड़ा कृषि क्षेत्र वाला प्रदेश है। एक बहुत बड़ी आबादी जो किसानों की है, जो खेती के जरिए जो अपना परिवार चलाते हैं। 4 साल में पश्चिम से लेकर पूर्व तक ज़्यादातर किसान गन्ने की खेती करते हैं। 4 साल में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 1 रुपया भी गन्ने के दाम में बढ़ोतरी नहीं की। दूसरी तरफ गन्ना किसानों का हजारों करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के गन्ना मिल मालिकों पर बकाया है। ये सरकार किसानों के गन्ने के बकाये के भुगतान को दिलाने में नाकाम रही। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की बात 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था। उत्तर प्रदेश के सरकारी क्रय केंद्र, उत्तर प्रदेश का सरकारी सिस्टम किसानों की फसल का उचित मूल्य दिलाने में नाकाम हुआ और जिसके कारण 4 साल में किसानों की अपनी फसल समय समय पर बिचौलियों और दलालों के हाथों बेचना पड़ा। किसानों की कर्ज माफी की बात कही थी। उत्तर प्रदेश का किसान दादा से लेकर बाराबंकी या दूसरे कई जनपदों में कर्ज से परेशान किसान ने खुदकुशी की। तो योगी आदित्यनाथ का सरकार का 4 साल का कार्यकाल किसानों को लेकर पूरी तरीके से विफल सरकार थी। तो इस सरकार ने किसानों को धोखा दिया, इस सरकार ने नौजवानों को धोखा दिया। इस सरकार की कुछ बहुत अच्छी उपलब्धि रही। मिड डे मील में नमक रोटी बच्चों को दी गई। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की 4 साल की उपलब्धि है। शिक्षा मित्र, जिनको समायोजन की बात सरकार ने कही थी, शिक्षा मित्र के तौर पर नौकरी करने वाली महिलाओं को, सुहागन महिलाओं को जो अपना सिर मुड़वाकर योगी आदित्यनाथ की सरकार में आंदोलन करना पड़ा, इस सरकार की ये उपलब्धि है। सरकार ने महंगाई रोकने की बात कही थी,
महंगाई की मार उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा महंगी बिजली अगर कहीं मिलती है पूरे देश में तो उत्तर प्रदेश के अंदर मिलती है। इस सरकार ने फिक्स चार्ज में बढ़ोतरी कर दी, बिजली के यूनिट के रेट में बढ़ोतरी कर दी और लगातार यह सरकार उत्तर प्रदेश में बिजली की दरों में बढ़ोतरी करती आई है। इस सरकार ने किसानों को भी नहीं बख्शा। इस सरकार ने गांव में रहने वाले लोगों को भी नहीं बख्शा। ग्रामीणों का फिक्स चार्ज बढ़ा दिया, किसानों के ट्यूबवेल के कनेक्शन का रेट बढ़ा दिया। तो इस सरकार ने बिजली के जरिए इस उत्तर प्रदेश के आम आदमी से लेकर किसान सबकी जेब पर डाका डालने का काम किया और उससे कुछ बचा तो स्मार्ट मीटर के जरिए उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से जनता की जेब में डकैती डालने का काम किया। ये वो स्मार्ट मीटर जो 30 से 40 गुना ज्यादा बिल देते थे, उत्तर प्रदेश में जो स्मार्ट मीटर के जरिए लोगों की जेब खाली करने का इस काम सरकार ने किया। बुनियादी जरूरतों की, उनकी मांगों की, उनके फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने में सरकार नाकाम रही। दूसरी बात कही थी इसने युवाओं को कि हमको मौका दे दो, हम उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। रोजगार के मुद्दे पर यह सरकार जितनी भी वैकेंसी अपने 4 साल के कार्यकाल में लाई, सरकार की गलत नीतियों के कारण, भर्तियों में भ्रष्टाचार के कारण, आरक्षण की प्रक्रिया को ठीक ढंग से पूरा न करने के कारण वो सभी नियुक्तियां ये तो हाई कोर्ट में पेंडिंग है या सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है या फिर उसकी एसआईटी जांच बना दी गई। उन नियुक्तियों को एक भी लोगों को रोजगार नहीं मिला। दूसरी तरफ सरकारी विभागों में लाखों की संख्या में पद खाली है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार 4 साल में खाली पदों को भरने में नाकाम रही और जब इस मांग को लेकर उत्तर प्रदेश का नौजवान आंदोलन जब किया, लखनऊ से लेकर इलाहाबाद तक, दूसरे और कई शहरों में, तो ये योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने उन बेकसूर नौजवानों के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठियां चलाने का काम किया। जो आदम गोंडवी का एक शेर बिल्कुल सटीक बैठता है। गोंडवी साहब ने कहा था, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावा किताबी है। अखबारों में विज्ञापन के जरिए, एक इवेंट के जरिए जनता के पैसे को बर्बाद करके झूठे जो आंकड़े पेश करके योगी आदित्यनाथ जी की सरकार अपनी 4 साल की उपलब्धियां गिरा रही है। इस सरकार ने और बहुत सारी बातें कही थी। लगभग 1.5 दर्जन उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही थी। आप सारे पत्रकार साथी हो, आप पूरा उत्तर प्रदेश घूमते हो, आप ये बताओ कि उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर स्मार्ट सिटी बन गया? शहर में चंद लाइटें लगा देने से स्मार्ट सिटी नहीं बन जाती। सरकार ने कहा था कि हमारा पिछली सरकार में जंगल राज है, गुंडों का राज है और हम बदलना चाहते हैं, इसलिए हमको मौका दे दो। बहुत हुआ गुंडों का राज। अब की बार मोदी सरकार ये कह के 2017 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने की बात कह के आई थी। उत्तर प्रदेश के अंदर
पूर्व विधायक की हत्या होती है, पत्रकार की हत्या होती है, और जिस तरीके से एक के बाद एक पूरे उत्तर प्रदेश में आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ये सरकार किसानों के साथ धोखा की, युवाओं के साथ धोखा की, और अपराध रोकने में ये सरकार नाकाम रही। फिलहाल के लिए न्यूज आर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज भारत।